श्रीमद्भागवत का चौथा स्कंध। चौथे स्कंध में 4 उपाख्यान हैं, 4 कथाएं। दक्ष, ध्रुव, महाराज पृथु और पुरंजनोपाख्यान। इन चारों के माध्यम से ये बताया जाता है कि जीवन में धर्म की सफलता, अर्थ की सफलता, कामनाओं की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, ये चारों भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। इन चारों कथाओं के माध्यम से हम इस चौथे स्कंध में ये वर्णन करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थीं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। स्वयंभू मनु को 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। देवहूति जी की कथा आप लोगों ने सुनी प्रातः समय में। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई, 16 बेटियां हुई। उसमें 13 का विवाह धर्म के साथ, 1 का विवाह अग्नि के साथ, 1 का विवाह पितरों के साथ, और जो 16वीं कन्या थी जिसका नाम था सती, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। भगवान शंकर के पास सती रही, लेकिन उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि युवा अवस्था में अपने पिता के यज्ञ में सती ने अपने शरीर का परित्याग किया था। थोड़ा इको कम करो, बेस बढ़ाओ, इको कम करो। बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके। बेटी ससुराल में कष्ट पावे ये तो प्रायः सुना जाता है, लेकिन बेटी अपने पिता के घर में कष्ट पावे ये प्रायः नहीं सुना जाता है। पिता के घर में शरीर छोड़ा सती ने दक्ष के घर में यज्ञ में। ये जब सुनाया सुखदेव जी ने परीक्षित को या मैत्रेय जी ने विदुर जी को, स्वाभाविक था प्रश्न उठना। उन्होंने प्रश्न कर दिया विदुर जी ने मैत्रेय जी से, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् आदित्यात्मजां सतीं। दुहितृवत्सलः दक्षा, जिस दक्ष का अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम था, और प्रायः होता है, सभी माता पिता का अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम होता है। बोले कि दक्ष का और भगवान शंकर का झगड़ा क्यों हुआ और दक्ष ने अपनी बेटी का अपमान क्यों किया? क्यों? बोले भवे शीलवताम श्रेष्ठी। शील की व्याख्या आप लोगों ने सुनी। शील माने अनदेखा करना। अगर सामने वाले की कोई गलती है सहन कर जाओ, चुप लगा जाओ, ये है शील। बोले भगवान शंकर तो अनदेखा करते ही रहते, उनका स्वभाव है, सबको माफ करते, अनदेखा करते। भगवान शंकर जितना अनदेखा शायद कोई नहीं करता होगा। अपने भक्तों की अनदेखा करते। रावण को वरदान दिया, अंत में रावण कैलाश को ही उठा लेता है। भगवान शंकर ने डांटा तब के रखा। बाणासुर को वरदान दिया, 1000 भुजाएं दी। भागवत में कथा आती है। बाणासुर ने कहा प्रभु आपने भुजा तो दे दी लेकिन लड़ने वाला नहीं दिया। ये भी कोई बात है? 1000 भुजाएं किस काम की अगर कोई लड़ने वाला नहीं मिले? तो भगवान शंकर ने कहा भाई तुमने शक्ति मांगी थी वो मैंने दे दी। जानते हो बाणासुर ने क्या कहा? आपने शक्ति दी है, लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो अब आपको ही लड़ना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले मूर्ख कहीं का, मैंने ही शक्ति दी और मेरे से ही लड़ेगा? तेरे महल में जो पताका लगी है ये जब टेढ़ी हो जाए तब समझ लेना तेरे से लड़ने वाला आ गया। इतने शीलवान है भगवान शंकर।
और फिर उसी बाणासुर की रक्षा करते। भगवान कृष्ण का और बाणासुर का जब युद्ध होता है, भगवान शंकर, आज सोमवार है ना सावन का, कई लोगों ने व्रत रखा है भगवान शिव के लिए। भगवान शंकर जैसा देवता कोई नहीं, इसलिए सभी को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। इतने त्यागी, इतने विरक्त, इतने शीलवान, दुनिया भर की संपत्ति, भगवान शंकर का शिष्य है, सेवक है रावण। उसकी लंका किसकी बनी हुई है? सोने की लंका। और भगवान शंकर का मकान किसका बना हुआ है? मकान ही नहीं। हिमालय में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर या स्मशान में रहते हैं, घर ही नहीं। शिष्यों के सोने की लंका बनी हुई। बाणासुर की इतनी बड़ी संपत्ति, रावण की इतनी बड़ी संपत्ति, इतने त्यागी, इतने विरक्त, इतने उदार, इसलिए इनको आशुतोष कहा गया। भगवान का नाम है आशुतोष। आशुतोष माने जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। आजकल जीवन में समय बहुत कम रहता है ना, फास्ट लाइफ हो गई है, तो लोग पूछते हैं महाराज जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन से भगवान? भगवान शंकर ही सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और बहुत कम सेवा पूजा में जल चढ़ा दो, बिल्वपत्र चढ़ा दो, नमः शिवाय का जप कर दो, भगवान शंकर प्रसन्न। जो चाहो मांग लो। दुष्टों को दे देते हैं, फिर भक्तों को क्यों नहीं देंगे? तो ऐसे भगवान शंकर के विषय में विदुर जी कहते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे महान देवता, उनसे दक्ष का विवाद क्यों हुआ? और किसी से होता तो बात समझ में आती, भगवान शंकर से क्यों हुआ? अब महाराज जब उन्होंने प्रश्न कर दिया तो मैत्रेय जी बताते हैं मुस्कुराते हुए, पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगाः मुनयोग्नयः। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी और देवताओं के सभा के सभापति थे दक्ष, महाराज दक्ष। देवताओं में सभी थे, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सभी थे। सभापति दक्ष थे। किसी विचार विमर्श के लिए सभा बुलाई गई, सभी लोग पहले आ गए। स्वाभाविक है, सभासद लोग पहले आते, सभापति बाद में आते। दक्ष सभापति थे, जब बाद में आए तो जितने लोग थे उठ करके खड़े हो गए स्वागत के लिए, ये परंपरा है सभा की। लेकिन दो लोग उठ के खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा सभी लोग उठ के खड़े, बड़ा प्रसन्न हुआ, सम्मान मिला, लेकिन दो बैठे हुए उनको देखने लग गया है कौन बैठे हुए, मेरे आने के बाद खड़े नहीं हुए। अभिमानी व्यक्ति की यही समस्या रहती है। अगर 1000 आदमी में 998 खड़े हो जाएं तो उसकी खुशी नहीं होगी। अगर दो बैठे रहें तो उनको देखेगा ये कौन है जो खड़े नहीं हुए, अभिमान का प्रतीक। दक्ष ने देखा है दो बैठे हुए कौन है। एक देखा तो ब्रह्मा जी थे, अब दक्ष के पिताजी नहीं खड़े हुए तो कुछ बोल नहीं सकता। दूसरा देखा भोले बाबा बैठे हुए। भोले बाबा दक्ष के जमाई, आपको मालूम है जमाई? जमाई जानते हो ना, क्या बोलते हैं? जामाता, दामाद। शंकर जी दामाद, किसके? दक्ष के। दक्ष ने कहा दामाद तो पुत्र के जैसे होता है, पिता का आदर करना चाहिए। इनको इतनी भी सभ्यता नहीं है। एक तो मैं इनका पिता के जैसा, दूसरा इस सभा का सभापति, मेरे आने के बाद खड़े नहीं हुए। क्या था, भगवान शंकर तो हमेशा सहज में समाधि में चले जाते थे भगवान का ध्यान करते करते। उनको खड़े होने में समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं दक्ष कब आया। वो ध्यान में बैठे हुए थे, बैठे रहे। दक्ष को लगा ये जानबूझ के खड़े नहीं हुए। दक्ष बहुत अपशब्द बोलने लग गया। बोले इनका तो विवाह भी नहीं होना चाहिए था मेरी बेटी से। मेरी बेटी इतनी सुंदर, महलों में रहने वाली, इनके पास ना घर है, ना मकान है, ना कोई पोशाक है, ना वेशभूषा है, ना रहने का तरीका है। मैंने व्यर्थ में ही इनके साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। बोले क्यों कर दी? बोले ब्रह्मा जी ने कहा था कर दो तो कर दिया, ब्रह्मा जी के कहने से कर दिया, अब मैं पछता रहा हूं।
बहुत कुछ अपशब्द कहा, लेकिन भगवान शंकर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान शंकर भोले बाबा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, वो जानते हैं ये बेचारा जो कह रहा है इसकी दृष्टि से कह रहा है, इसका दोष नहीं। ये सम्मान चाहता, नहीं मिला तो नाराज हो गया, स्वाभाविक है। बहुत कुछ कहा, भगवान शंकर ने कोई जवाब भी नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो दक्ष को और क्रोध आया। आप किसी को डांट फटकार लगाओ और वो आपको अनसुना कर दे तो आपका गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ? इतना डांट रहे, सुन भी नहीं रहा, और क्रोध बढ़ा। और जब क्रोध बढ़ा तो हाथ में जल लिया दक्ष ने और शाप दे दिया, आज के बाद भगवान शंकर को किसी यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब जब शाप हो गया तब भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले तो दक्ष नाराज होके सभा छोड़ के घर चला गया। दक्ष तो चला गया, लेकिन नंदीश्वर उठ के खड़े हुए। भगवान शंकर के जो मुख्य गण हैं उन्होंने हाथ में जल लिया। ये दक्ष अकारण हमारे स्वामी को गाली गलौज किया, शाप दिया। मैं सभापति, मैं इनका ससुर, ये बोल रहा था। नंदीश्वर ने शाप दे दिया, मैं करने वाला दक्ष अगले जन्म में बकरा बन जाएगा, अगला जन्म इसको बकरे का मिलेगा। क्यों? मैं करता है। बकरा कैसे बोलता है? हाँ, बकरे का तो सुना ही होगा ना आवाज, मैं। शास्त्र में लिखा है जो ज्यादा मैं करता है, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, अगले जन्म में उसको शाप है। तो इसलिए मेरे को भगवान ने निमित्त बनाया, अच्छा काम हुआ, ये भगवान की कृपा। हाँ। शाप दे दिया, बकरा बनेगा। अब महाराज वहाँ जो ब्राह्मण बैठे हुए थे दक्ष के यज्ञ में अनुष्ठान में, भगवान शंकर के तो गण हैं, थोड़ा व्यवस्थित कम होते हैं। उन्होंने कह दिया ये ब्राह्मण लोग दक्ष का अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसे दुष्ट प्रशासक का इनको भी शाप देंगे। ब्राह्मणों को शाप दे दिया, इन ब्राह्मणों की विद्या केवल इनकी कमाई के लिए रह जाएगी, जीविका के लिए, इनको ज्ञान कभी नहीं होगा। ब्राह्मणों ने सोचा हमको बेकार में शाप दे दिया, हमने तो कुछ किया नहीं। जो आचार्य थे भृगु जी, उन्होंने हाथ में जल लिया, भगवान शंकर के भक्तों को शाप दे दिया। बोले जितने भगवान शंकर के भक्त होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे, मैं शाप देता हूँ। हाँ, कोई विभूति लगाएगा, कोई जटा रखाएगा, कोई मृगछाला पहनेगा, कोई गांजा पिएगा, कोई भांग पिएगा, ये सब शाप है। भगवान शंकर थोड़ा कहते कि गांजा पियो, भांग खाओ, ये शाप है। शाप लगा हुआ है, थोड़ा ब्राह्मणों पे भी असर है और थोड़ा शिव भक्तों पर भी असर है, दोनों तरफ शाप लगा हुआ है। दिखता है महाराज। अब जब सापा सापी प्रारंभ हुई, भगवान शंकर ने देखा झगड़ा तो अपनी तरफ से ही बंद करना पड़ता, नहीं तो बंद होगा नहीं। भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा चलो भाई यहाँ से, इसका कोई अंत होगा नहीं। अभी उन्होंने शाप दिया, फिर तुम दोगे, फिर वो देंगे, इसका अंत कहाँ? सबको लेकर के कैलाश पहुंच गए। सती को ये घटना बताई नहीं भगवान शंकर ने। क्यों? जानते थे सती को कष्ट होगा, क्योंकि इसके पिता ने अकारण मेरा अपमान किया। ये है महापुरुष। आज के जमाई का अपमान हो जाए और ससुराल में अगर वो कुछ नहीं बोल सके तो सारा गुस्सा घर लौट के पत्नी पे उतारेगा। हाँ, तेरे ससुराल तेरे पियर वालों ने ऐसा किया। ये होता है महाराज। हाँ, जमाई के लिए हम लोग जब पढ़ते थे ना, संस्कृत पढ़ते थे, तो एक श्लोक पढ़ाया था, विनोद का श्लोक है। बोले नवग्रह तो आकाश में रहते, 9 ग्रह होते ना, राहु केतु मंगल बुध शुक्र सारे। बोले 10वां ग्रह जमीन पे रहता है। जानते हो 10वां ग्रह कौन सा? 10वां ग्रह जमाई है। बोले क्यों? उसका क्या स्वभाव होता है? वो श्लोक है। हाँ, श्लोक सिखाया था जब हम भागवत पढ़ते थे, गुरु जी ने। सदा क्रूरः सदा बक्री सदा पूजाम अपेक्षते कन्या राशिस्थतो नित्यम जामाता 10मो गृह। बोले हमेशा टेढ़ा ही रहता है। हाँ, हमेशा पूजा चाहिए, जब भी ससुराल आएगा पूजा चाहिए। हाँ, पूजा चाहिए भाई। राहु केतु तो कभी कभी टेढ़े होते हैं तो उनका अनुष्ठान करा दो, पूजा करा दो, लेकिन जमाई जीवन भर पूजा चाहिए। हाँ, सदा क्रूरा सदा बकरी सदा पूजा अपेक्षते। बोले किस राशि पे रहता है महाराज? बोले कन्या राशि पे रहता है।
कन्या रास स्थितो नित्यम जामाता दसमो गृह। ये 10वां ग्रह जमाई जो है ना। आजकल जमाई ऐसे नहीं होते, आजकल तो अच्छे होते। यहाँ भी कोई ना कोई किसी का जमाई होगा ही। तो कहते हैं कि अब वो भगवान शंकर भी जमाई थे दक्ष के, लेकिन वो बड़े शिष्ट हैं। हाँ, पत्नी को बताया भी नहीं कि तुम्हारे घर में मेरा इतना अपमान हुआ। पत्नी को कष्ट होता, नहीं बताया। लेकिन दक्ष ने क्या किया, दक्ष ने शाप दे दिया था कि यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। जानते हो क्या हुआ? छोटे लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। क्यों? भगवान शंकर को हिस्सा दें तो दक्ष नाराज होगा, और नहीं दें तो शंकर जी का अपराध होगा। अच्छा, इस झगड़े में मत पड़ो, यज्ञ बंद कर दो। यज्ञ बंद हो गए। दक्ष ने देखा यज्ञ नहीं होंगे तो मेरे शाप का प्रभाव भी कैसे दिखेगा। दक्ष ने स्वयं यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान शंकर का अपमान। सभी लोगों को यज्ञ में आमंत्रित किया, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, सारे देवताओं को। केवल भगवान शंकर को जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर को मालूम था, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। अब जब यज्ञ होने लग गया तो सारे देवता कैलाश से होकर के जा रहे थे। महाराज, यज्ञ हो रहा था कहाँ पर? कनखल में। दक्ष प्रजापति का मंदिर है ना, आप लोग गए होंगे कनखल में। वहां पे यज्ञ हो रहा था। सारे देवता जा रहे थे। सती माता को प्रणाम करके, शंकर जी को प्रणाम करके पूछने लगे, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे, देवता लोग बोले आपके पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा और आप हमसे पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। सती ने देवताओं के जाने के बाद भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। हाँ, कहने का तरीका बड़ी सुंदर बात कहते। सती कहती है, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रभु, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। देखो ये चतुराई, दक्ष की बेटी है ना, बड़ी बुद्धिमती है। सती ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, वो भी सच है। शंकर जी से कहते हैं आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, माने शंकर जी का संबंध ज्यादा दिखाना चाहती है। आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो क्या आप नहीं जाएंगे? प्रभु, सारी मेरी बहनें आएंगी, इतना बड़ा उत्सव होगा, और आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगी। बहनों से मिलना हो जाएगा, माता जी से मिलना हो जाएगा, पिताजी से मिलना हो जाएगा। हाँ, भगवान शंकर कुछ बोले नहीं। क्यों? सच्चाई बतानी पड़ती। क्या करें? जब कुछ नहीं बोले तो सती ने एक बात और कही, जानते हो प्रभु, मेरे को लगता है आपको निमंत्रण नहीं मिला, शायद आप इसलिए नहीं जाना चाहते। तो शास्त्र में लिखा है, पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब सती शंकर जी को ये समझाने लग गई, हाँ, शंकर जी सबको उपदेश देते हैं, आज सती जी शंकर जी को उपदेश दे रही। शंकर जी को हंसी आ गई सती का साहस देख के। हाँ, क्यों माताओं, आप लोग भी तो कभी कभी अपने पतियों को उपदेश देती होंगी ना? क्यों माताओं, देती हैं? समझाती तो होंगी ही, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। हाँ, साहस की बात। ठीक है, समझाना चाहिए, सलाह देनी चाहिए, लेकिन भगवान शंकर जो जगत गुरु हैं, उनको सती कहती हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर नाराज नहीं हुए, हंसने लग गए। भगवान शंकर हंसे क्यों? क्योंकि शंकर जी ने सोचा सबको कथा मैं सुनाता हूँ, और आज मेरे को सती अपनी कथा सुना रही, मेरे को उपदेश दे रही। भगवान शंकर ने कहा, देवी ठीक कह रही हो, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए।
लेकिन उसमें एक सुधार कर लो। निमंत्रण अगर भूल से ना मिला हो तो जरूर जाना चाहिए, और निमंत्रण जानबूझ के ना दिया गया हो तो नहीं जाना चाहिए। वो पिता का घर हो, गुरु का घर हो, मित्र का घर हो, अगर जानबूझ के नहीं दी गया मतलब उनके मन में कोई द्वेष भावना है, वहां नहीं जाना चाहिए। और सती, मैंने इतने दिन तक तुमको बताया नहीं क्योंकि तुम्हारे मन को कष्ट होता। आज जब प्रसंग आ गया तो बताना पड़ेगा। मैं दक्ष के यज्ञ में गया था, सभा में मेरे को पता नहीं लगा कि तुम्हारे पिता का प्रवेश कब हुआ। मैं बैठा रहा, उठ के खड़ा नहीं हुआ, मेरे को शाप दे दिया और मेरे अपमान के लिए ये यज्ञ हो रहा है। और इतना द्वेष है तुम्हारे पिता के मन में मेरे प्रति कि मेरे को तो बुलाया ही नहीं, मेरे कारण उसने तुमको भी नहीं बुलाया। हा? इतना द्वेष, मेरे कारण अपनी बेटी को भी निमंत्रण नहीं दिया। अगर इतना द्वेष है तो तुमको भी मेरी दृष्टि से अपने पिता के यज्ञ में जाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने अनेक तरह से बता करके समझा दिया कि सती को नहीं जाना चाहिए। अब सती आखिर तो दक्ष पुत्री है, दक्ष माने बुद्धिमान, बड़ा कुशल, वो विचार करती जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक मन कहता है पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है, जाना चाहिए बिना बुलाए भी। एक तरफ का सोचती हैं कि पति की आज्ञा नहीं है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ? द्वंद्व में पड़ गया मन। बार बार इस द्वंद्व को देखते हुए अंत में सती ने निश्चय कर लिया कि जाकर के देखूंगी कि भगवान शंकर के प्रति उसने क्या व्यवहार किया है, एक बार तो जाऊंगी। चल पड़ी महाराज। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी सती वहां से चल पड़ी अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए। अरे गुरु जी कहते हैं देखो भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझाने में सफल हुए कि नहीं हुए, बताओ। हाँ, सफल हुए नहीं हुए? तो आप सफल हो जाएं तो सोच लेना शंकर जी से ज्यादा अच्छी स्थिति है। हाँ? और नहीं हुए तो सोच लेना शंकर जी के बराबर है। दुखी मत होना, जैसे शंकर जी दुखी नहीं हुए। ये दुनिया में चलता ही है। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को नहीं समझा सके, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा सके, तो आपकी कोई बात मान ले तो सोच लेना ईश्वर की बड़ी कृपा है। कोई किसी की मानता नहीं, अपने मन को जो ठीक लगता है वही मानता है। दुखी नहीं होना चाहिए, सोच लेना ये तो सृष्टि जब से बनी है तब से ऐसा ही आ रहा है। हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बार विनोद में कहे, बोले हमने सोचा भगवान हमारी सारी बात मानेंगे तो उन्होंने भी नहीं मानी। फिर हमने सोचा गुरु जी मानेंगे तो उन्होंने भी नहीं मानी। फिर हमने सोचा गुरु भाई मानेंगे तो उन्होंने भी नहीं मानी। फिर बोले हमने सोचा चलो चेला बनाते, चेला तो मानेंगे। बोले चेला लोगों ने भी नहीं मानी। हमने बोले सोचने ही छोड़ दिया, किसी को मनाने ही छोड़ दिया। हाँ, तो बात सही है। महाराज जी कहते थे इतने लोग मेरे पीछे चलते हैं, इनकी श्रद्धा है, मैं मानता हूँ, लेकिन सब लोगों की एक एक स्विच मालूम है कि अगर वो दबा दूं तो भाग जाएंगे। हाँ, मैं वो दबाता नहीं, वो स्विच को मैं टच नहीं करता हूँ। हाँ, बात सही है। तो ये दुनिया 100% आपके मन के अनुरूप नहीं चल सकती, यही दुनिया का स्वभाव है। ये मान के ही चलो कि नहीं चलेगी। 60%, 70% आपके मन की चले तो सोचो 100% हो रहा है, 100% होगा नहीं। हाँ। भगवान शंकर जानते थे सती मानने वाले तो है नहीं, इसलिए चुप हो गए समझाना। सती वहां से चली गई। जब जाने लग गई, शंकर जी ने नंदीश्वर से कहा देखो तुम्हारी मालकिन जा रही है, अकेले जा रही है, ये अच्छी बात नहीं, तुम लोग साथ में जाओ। नंदीश्वर सभी गण तैयार हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि सती को महाराज वाहन में जाना चाहिए, नंदी के ऊपर सवार कर दिया, सामान रखवा दिया, सती जी का जितना सामान था सब रखवा दिया। रुद्रगण पूछने लग गए महाराज सती तो थोड़े दिन में लौट के आ जाएंगी, सारा सामान क्यों भेज रहे? भोले बाबा बोले कि लौट के नहीं आएंगी, मेरे को मालूम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। आज जिस स्थिति में जा रही है ये लौट के आने वाली नहीं है। जब ये नहीं रहेंगे तो मैं सामान रख के क्या करूँगा? भोले बाबा महाविरक्त, महापुरुष, राग है तो इतना है कि रावण और बाणासुर की भी रक्षा करते हैं, प्रेम है तो इतना, और वैराग्य भी इतना है कि अगर पत्नी जा रही तो उसका सामान भी साथ में भेज दे रहे। राग और वैराग्य, इसी का नाम ईश्वरत्व है।
एक ही जगह पर दोनों जहां दिखाई दे, राग भी दिखाई दे, वैराग्य भी दिखाई दे, उसी को ईश्वरत्व बोलते हैं। इसलिए उनका नाम महादेव। प्रेम है तो बहुत और वैराग्य है तो पूर्ण है, प्रेम है तो पूर्ण है। सती का सारा सामान साथ में भेज दिया। वहां जाकर के देखा, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ। वहां पर देखा कि यहाँ पर कोई रुद्र का हिस्सा नहीं, माने शंकर जी का हिस्सा नहीं। देखा क्यों? इससे यह सिद्ध होता है कि सती को भगवान शंकर की बात पर पूरा भरोसा नहीं था। वहां परीक्षा किया कि भगवान शंकर कह रहे थे मेरे को हिस्सा नहीं देगा मेरे अपमान के लिए, तो वहां देखा, जब हिस्सा नहीं दिखाई दिया तब जाकर के सती को क्रोध आया। भगवान शंकर ने जो कहा था वो ठीक कहा था। ये मेरा पिता दक्ष भगवान शंकर से दुश्मनी मानता है, अकारण दुश्मनी मानता, कोई कारण नहीं है। भगवान शंकर ने कोई अपराध नहीं किया दक्ष का। और फिर सती को जब क्रोध आया तो उन्होंने यही बात कही, नयस्य लोके स्थितिशायनः प्रिया तथा प्रियो देवव्रताम प्रियात्मनः तस्मिन्। अरे मूर्ख पिता, जिन भगवान शंकर से कोई दुश्मनी नहीं करता, न देवता करते हैं, न मनुष्य करते हैं, न राक्षस करते हैं। हाँ? एक ही भगवान ऐसे हैं जिनकी उपासना सब करते हैं। आपने विचार किया, भगवान विष्णु की उपासना राक्षस और असुर नहीं करते, भगवान शंकर की उपासना करते। भगवान शंकर की उपासना देवता भी करते। रामेश्वरम की स्थापना किसने की? भगवान श्री राम ने। हाँ? भगवान कृष्ण की उपासना नंद बाबा करते थे, शिवरात्रि का व्रत करते थे, भागवत में वर्णन। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना भगवान श्री राम करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं, देवता करते हैं, मनुष्य करते हैं, और रावण, बाणासुर, भस्मासुर जैसे असुर करते हैं। क्यों? भगवान शंकर विचार ही नहीं करते, जो उनकी उपासना करे उसी को सर्वस्व दे देते, जो चाहिए दे देते। तो सती के कहने का अभिप्राय क्या है? ऐसे भगवान के प्रति जिसका कोई विरोधी इस दुनिया में नहीं है, पिता तूने ही केवल उनका विरोध किया, तो बहुत बड़ा मूर्ख है। हाँ? उनसे कुछ भी पा सकता था, लेकिन उनके से तुमने दुश्मनी की। ऐसे महापुरुष के अपराध के विषय में शास्त्र में वर्णन है। गुरु का अपराध हो, संत का अपराध हो, भगवान का अपराध हो, अगर शक्ति होए तो जीभ काट लेना चाहिए अपराध करने वाले की, हाँ? जो गाली दे। और शक्ति नहीं हो तो कान में उंगली लगा करके वहां से हट जाना चाहिए। हाँ? ईश्वर और गुरु का अपमान जो करता है उसको भी पाप लगता है, और जो सुनता है उसको भी पाप लगता है। हाँ? अगर तुम नहीं जानते हो तो मत सुनो, वहां से हट जाओ। हाँ? अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। सती विचार करती है, मैं अपने पिता की जीभ तो नहीं काट सकती, मेरी सामर्थ्य नहीं है इतनी, लेकिन मैं लौट के अब कैलाश भी नहीं जा सकती। क्यों? कैलाश क्यों नहीं जा सकती? क्या भगवान शंकर मना कर देंगे रखने के लिए? नहीं। सती के हृदय में बड़ी श्रद्धा है भगवान शंकर के प्रति। सती कहती है मैं कैलाश जाऊंगी तो शंकर जी तो बड़े प्रेम से रखेंगे, लेकिन अगर कभी उन्होंने दक्ष पुत्री कह करके बुला दिया तो मेरे लिए मरने के बराबर हो जाएगा, मेरा मरण हो जाएगा। जिस दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, उस दक्ष की बेटी कहला करके अब मैं भगवान शंकर के पास रहना नहीं चाहती। ये उसी दक्ष के द्वारा प्रदत्त शरीर है ना, दक्ष के द्वारा प्रदत्त शरीर भगवान शंकर जैसे महापुरुष के सेवा में रहने के योग्य नहीं। इसलिए सती ने निर्णय किया, और जहाँ पर यज्ञ हो रहा था उसके उत्तरी कोण में बैठ करके भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया, और ध्यान करते हुए योगाग्नि को प्रकट कर दिया, और धू धू करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। हाहाकार मच गया यज्ञ में, सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के गण उपद्रव करने लग गए, हाँ, मारपीट होने लग गई। महाराज उनके जो आचार्य थे जिनका नाम था भृगुज, उन्होंने मंत्रों से देवताओं को उत्पन्न किया। ऋभु नाम के देवता, उन्होंने भगवान शंकर के गणों को मार करके भगा दिया। इधर ये तो उधर की कथा हो गई। कैलाश में क्या हो रहा था? सती के जाने के बाद भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं थी। यही है सूत्र, जीवन का सूत्र। अच्छी सलाह सबको दो,
लेकिन सभी तुम्हारी सलाह मानेंगे ये आवश्यक नहीं। जो मान जाए तो राम जी की कृपा, नहीं माने तो राम जी की इच्छा। हाँ, ये पूज्य राम किंकर जी महाराज का सूत्र है। आपके मन की बात हो जाए, अच्छी बात हो जाए तो प्रभु कृपा, और मन की बात न होए तो प्रभु इच्छा। हाँ, ये दोनों सूत्र अगर जीवन में नोट कर लें, जीवन सुखी रहेगा। अच्छा काम करो, अच्छी सलाह दो, मान जाए तो बहुत अच्छा। भगवान शंकर वही करते थे। जब सती चली गई, भगवान शंकर, रामचरितमानस में भी वर्णन है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, अश कहीं लगे जपन हरि नामा। यही सूत्र है जीवन का। हाँ, आपके मन का काम हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भगवान पे छोड़ दो। भगवान शंकर कैलाश में बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे। कुछ संत महात्मा आ गए, सत्संग होने लग गया। ये चिंता नहीं कि सती का क्या होगा, अरे जो होगा भगवान उनके साथ है ना। हमने अच्छी सलाह दी, नहीं मानी उनकी इच्छा, कोई तनाव नहीं। नहीं मानी इसका भी दुख नहीं है, वहां क्या होगा इसकी भी चिंता नहीं। यह है महापुरुष की स्थिति। सत्संग हो रहा है कैलाश में। नारद जी ने सूचना दी जाकर के भगवान शंकर को, आज के सत्संग में मां सती दिखाई नहीं दे रही, प्रभु कहाँ हैं? बोले वो अपने पिता के यज्ञ में गई है। नारद जी बोले यज्ञ में गई हैं ऐसा मत कहिए, यज्ञ में गई थीं ऐसा बोलिए। बोले मतलब? बोले अब सती का शरीर नहीं रहा प्रभु। नारद जी का तो सूचना विभाग है, सब जगह, इधर की सूचना उधर, उधर की सूचना उधर। भगवान का सूचना विभाग नारद जी संभालते। सती का शरीर नहीं रहा, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया दक्ष के यज्ञ में। अब भगवान शंकर को क्रोध आया। ये देखो भगवान का स्वभाव। भगवान का स्वयं कोई अपमान करे वो माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपमान करे तो भगवान माफ नहीं करते। हाँ, अब भगवान शंकर को क्रोध आया। एक जटा उखाड़ी, जमीन पे पटक दी, एक विशाल पुरुष प्रकट हुआ। हाँ महाराज, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, 3 आंखें थी, भगवान शंकर का जैसा स्वरूप था, विशाल शरीर, वीरभद्र भगवान थे। बोले वीरभद्र भगवान की, वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने प्रणाम किया भगवान शंकर को। क्या आदेश है प्रभु? बोले जाओ दक्ष को मार डालो और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। उसने सती का अपमान किया, अपमान के कारण उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब वीरभद्र चले महाराज। अपराह्न का समय था, यही समय था, दूसरे सत्र का यज्ञ शुरू होने वाला था। वो वीरभद्र चले आ रहे थे कैलाश से। वो जो गण पहले सती के साथ आए थे, वो उनको पीट करके भगा दिया था, वो रास्ते में मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले दक्ष को मारने। बोले हम भी चलते हैं, हमारी बड़ी पिटाई हुई है वहाँ। वो साथ में हो लिए, सारी सेना बन गई। वीरभद्र पहुंच गए महाराज यज्ञशाला में। अभी ब्राह्मण लोग तैयारी कर रहे थे, दूसरा सत्र शुरू हुआ नहीं था। यजमान विश्राम कर रहे थे, देवता लोग बैठे हुए थे। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ लिए और उन्हीं डंडों से इतनी पिटाई की, देवताओं की, पंडितों की और यजमान की, सबकी इतनी पिटाई हुई। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, सारे देवता और पंडित भागे वहां से। हाँ, किसकी दक्षिणा, किसका भोजन। हाँ, हाथ पैर टूट गए, घायल हो गए। 4 लोग पकड़ लिए गए जो मुख्य अपराधी थे। आचार्य जी पकड़े गए, मुख्य यजमान पकड़ा गया और 2 देवता पकड़े गए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम के 4 ही अभियुक्त होते। अब यहाँ अच्छा काम हो जाए तो भी यजमान को धन्यवाद दिया जाएगा, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो यजमान को पकड़ा जाएगा। यजमान और आचार्य, वक्ता, हाँ, यही तो पकड़े जाएंगे। तो महाराज वो पकड़ लिए गए। आचार्य जी को डबल दक्षिणा मिलती है, विधान होता है। बोले आचार्य जी को दक्षिणा पहले दी गई। क्या दी गई? दाढ़ी और मूछ दोनों उखाड़ लिए आचार्य जी के। हाँ? गलत आदमी का यज्ञ क्यों करवा रहे हो? हाँ, विचार करना चाहिए, यज्ञ करवाने वाला कौन है, गलत है कि सही है। उसके बाद पूषा और भग देवता के दांत तोड़ दिए गए। भगवान शंकर के अपमान के समय ये हंस रहे थे दोनों, उनको अपमान का बदला मिला। और दक्ष को पकड़ लिया वीरभद्र ने, गले में तलवार का प्रहार किया, लेकिन मरा नहीं। यज्ञ के मंत्रों से अभिमंत्रित था शरीर,
ये जो अंगन न्यास करन न्यास किया जाता है ना अनुष्ठानों में, वही है अभिमंत्रित। हाँ, उससे शरीर की सुरक्षा होती। कवच का पाठ होता है, अंगन न्यास करन न्यास होता है। गला कटा नहीं उसका, जब नहीं कटा तो वीरभद्र सोचा ये क्या हुआ। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और गर्दन को जोर से पकड़ के तोड़ दिया और यज्ञ कुंड में दक्ष का सिर फेंक दिया महाराज। हाँ, यजमान को मार डाला। हाहाकार मच गया। अब महाराज वीरभद्र पहुंच गए भगवान शंकर के पास। भगवान शिव ने पूछा क्या हुआ? बोले आदेश का पालन हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष को मैंने मार दिया। पंडित और ब्राह्मण या देवता लोग सब भाग गए वहां से, यज्ञ खत्म। अब ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के पहुंचे कैलाश भगवान शंकर के पास। हे महादेव, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। ये देवताओं का सभापति दक्ष जिसकी मृत्यु हो गई है, यज्ञ बीच में छूट गया है, आप कृपा करो यजमान जीवित हो जाए और आचार्य को दाढ़ी मूछ आ जाए। बहुत खराब लग रहा है महाराज। हाँ, भगवान शंकर बड़े विनोदी हैं। और विनोदी क्यों है? क्योंकि इनके पास समय बहुत रहता है। आपने कभी विचार किया, जितनी मुख्य कथाएं हैं सबके वक्ता भगवान शंकर, राम कथा के वक्ता भगवान शिव, भागवत के वक्ता भगवान शिव, जितनी मुख्य कथाएं हैं। क्यों? ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे रहते और विष्णु भगवान पालन में लगे रहते। भगवान शंकर का काम क्या है? संगार। संगार रोज तो होता नहीं, अरबों वर्ष बाद होता है। तो बीच का समय तो उनका खाली रहता है ना। जब खाली समय रहता है तो भगवान की कथा करते। अब जैसे जिन लोगों के पास समय खाली है वो कथा सुन रहे हैं, और जो सृष्टि और पालन में लगे वो बंबई चले गए। तो शिव भक्त बच गए, बाकी चले गए वहाँ। तो कहते हैं तो जिनके पास समय खाली होगा वही ना भजन करेगा, वही ना कथा सुनेगा। तो भगवान शंकर सबसे ज्यादा कथा सुनाते। हाँ, सबसे ज्यादा सत्संग करते। एक महात्मा तो बड़े विनोद की बात कहते थे। बोले भगवान शंकर ये जो मुर्दे की भस्म लगाते हैं, महाकाल में जो आरती होती है ना, वो भस्म की आरती होती है मुर्दे की भस्म से। आप लोग गए होंगे, देखा होगा। भगवान शिव को मुर्दे की भस्म बहुत पसंद है। आपने सोचा क्यों? वो महात्मा कहते थे कि भगवान शंकर एक बार कैलाश से निकले कि चलो अपने भक्तों से मिलाते। जिस भक्त के यहाँ गए कोई भक्त घर पे मिला ही नहीं। कोई ऑफिस में था, कोई फैक्ट्री में था, कोई दुकान में था, कोई नहीं मिला। भगवान शंकर देखा मेरे सभी भक्त बहुत व्यस्त हो रखे हैं, चलो श्मशान में बैठते हैं, जीते जी नहीं मिलेगा तो मरने के बाद तो मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर उस भक्त की भस्म उठा करके ही अपने शरीर में लगा लेते हैं। तो भाव अच्छा था। तो भगवान शंकर तो व्यस्त नहीं रहते, भगवान शंकर तो कथा करते, भजन करते हैं भगवान का। महादेव ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करते, आप कृपा करो यजमान जीवित हो जाए, आचार्य को दाढ़ी मूछ आ जाए, पूषा देवता को दांत मिल जाएं, भग देवता को आंखें मिल जाएं। भगवान शंकर ने कहा इतनी सी बात, इसके लिए पिताजी आपको आने की क्या जरूरत है? भगवान शंकर के पिता कौन है मालूम? कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पिता कौन है? हाँ? विष्णु जी। और विष्णु जी के पिता भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था ना, तो उसमें पूछा जाता है, पंडित लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, पिता का नाम बताओ, पितामह का नाम बताओ, प्रापितामह का नाम बताओ। हाँ, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, हाँ, सबका नाम पूछा जाता है। शंकर जी से पूछा गया पिता का नाम, बोले ब्रह्मा जी। बोले पितामह का नाम? विष्णु भगवान। बोले प्रपितामह का नाम? बोले शंकर जी। क्योंकि विष्णु भगवान के आगे कोई है ही नहीं, वो तो घूम के फिर वहीं आ जाएगा, तीन ही तो हैं। तो भगवान शंकर हमेशा मस्ती में रहते हो, चाहे विवाह हो, चाहे सती का महाराज पिता के घर में हाँ शरीर छोड़ना हो। विवाह में भी शंकर जी कोई बहुत सज धज के नहीं गए, आपको मालूम है। वो चाहते तो सुंदर पोशाक बना सकते थे, पहन सकते थे। विष्णु भगवान ने कहा भी तो आज तो अच्छे कपड़े पहन लो, आज विवाह है आपका, शादी है। भगवान शंकर बोले कि सारा जीवन जिनके साथ रहा उनको मैं नहीं छोड़ सकता, वही कपड़े पहनूंगा, वही मेरे सहयोग में रहेंगे। वही भूत प्रेत उनके गण नाचते गाते शादी में गए, सर्पों की माला, बाघंबर, और वही नंदीश्वर की सवारी। आप जानते हो लड़के
और महिलाएं तो डर के घरों के अंदर भाग गए। हाँ? बच्चे बोले बारात नहीं है, ये तो जमराज की सेना आई हुई है। यही लिखा है रामायण में। हाँ, बोले जो जीवित रहेगा वही ये विवाह देखेगा, कोई जीवित ही नहीं बचेगा। अकेला जमदूत आता है तो आदमी को उठा ले जाता है, ये तो जमराज की सेना ही आ गई है पूरी। हाँ? भगवान शंकर, ये बिना मस्ती के काम नहीं हो सकता है। आप घर से बाहर निकलते हो तो 10 बार मिरर में देख लेते हो, कपड़ा ठीक है कि नहीं, चेहरा ठीक है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं। भगवान शंकर देखते ही नहीं, घर ही नहीं है, मिरर ही नहीं है, देखेंगे कहाँ से? हाँ? जो पहनते, ये बिना मस्ती के नहीं हो सकता। ऐसे भोले बाबा का जीवन। भोले बाबा हमेशा मस्ती में रहते, कोई भी ना हो जाए उनके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता उसका। आज ब्रह्मा जी इत्यादि सभी देवताएं बोले आप कृपा करो। बोले इसमें कृपा की क्या बात है, अभी कर देता हूं। अपने एक गण को बोला देखना कोई बकरा घूम रहा हो तो उसका सिर काट के ले आओ। बकरे का ही सिर को मंगाया, हाथी का मंगा लेते, शेर का मंगा लेते, अच्छा कोई मंगा लेते, बकरे का ही क्यों मंगाया? बकरे का सिर काट के ले आए, दक्ष के धड़ में जोड़ दिया, संजीवनी विद्या का संचार किया, दक्ष को जीवित कर दिया। दक्ष उठ के खड़ा हो गया, बोलने लग गया मैं, हंसने लग गए सब लोग। जानते हो ये शंकर जी ने क्यों किया? नंदीश्वर ने शाप दिया था कि तेरे को अगले जन्म में बकरा बनना पड़ेगा। दक्ष को शाप दिया था। शंकर जी सोचे कि अगले जन्म के क्यों, इसी जन्म में बकरा बना देता हूं। हाँ, तो नंदीश्वर के शाप को सच कर रहे थे। बकरे का सिर काट करके जोड़ दिया। वो दक्ष मैं चिल्लाने लग गया, सब लोग हंसने लगे। इसी बकरे की दाढ़ी काटो और आचार्य जी को लगा दो। इतना विनोद, इतना महाराज मजाक एक तरह से। अब बकरे की दाढ़ी काट के आचार्य जी को लगा दी गई। बोले पूषा देवता को दांत, बोले अब ये पिसा हुआ खा लिया करें, बूढ़े हो गए, दांत लेके क्या करेंगे? अगर आप विचार करके देखें तो वास्तव में किसी को कुछ मिला नहीं। कुछ नहीं दिया। लेकिन जब देवता वहां से चले, भगवान शंकर की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, टीकाकारों ने विचार किया भगवान शंकर ने किसी को कुछ दिया तो नहीं, फिर जय जयकार किस बात की? देवता लोग बड़े बुद्धिमान होते, वो देख रहे थे वीरभद्र जी त्रिशूल लिए वहीं बैठे हुए थे बगल में, जिन्होंने पिटाई की थी पहले। बोले दे मत दे, जय जयकार करके निकल चलो यहाँ से। नहीं तो दोबारा पिटाई शुरू हो गई तो हाथ पैर और टूटेंगे। दे मत दे। महाराज चले गए सारे देवता, यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर, विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी तीनों आए इस यज्ञ में। जब दोबारा प्रारंभ हुआ दूसरी बार, विष्णु भगवान ने सबको उपदेश दिया, अहम ब्रह्मा च सर्वश जगतः कारणम परम। अरे सुनो सभी लोग, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कहने के लिए तीन है, वास्तव में एक है। जिसका जो इष्ट है उसकी आराधना करो। अगर शिव भगवान आपके इष्ट हैं तो शिव जी की आराधना करो, लेकिन विष्णु भगवान का अपमान मत करो। विष्णु भगवान आपके इष्ट हैं तो विष्णु जी की आराधना करो, लेकिन शिव जी का अपमान मत करो। अगर आपके विष्णु भगवान इष्ट हैं और शंकर जी के मंदिर में गए तो क्या करें? बोले शंकर जी की पूजा करो, प्रार्थना करो, लेकिन उनसे वरदान मांगो कि हमारी भक्ति विष्णु भगवान के चरणों में बढ़े। हाँ? और अपने व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं वो विष्णु भगवान से प्रार्थना करो, जो भी आपको चाहिए। ये उपासना की परंपरा है, ये तरीका है, ये पद्धति है। अनन्यता का अर्थ नहीं होता है कि राम भक्त को कृष्ण मंदिर में नहीं जाना चाहिए, कृष्ण भक्त को शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं। सभी मंदिरों में जाओ, लेकिन अपने इष्ट की भक्ति मांगो और आपको व्यक्तिगत जो चाहिए अपने इष्ट से प्रार्थना करो। हाँ? आप राम भक्त हैं तो आपको कुछ चाहिए तो राम जी से मांगिए, कृष्ण जी से नहीं। कृष्ण मंदिर में जाओ तो कृष्ण जी से मांगो, हमको राम जी की भक्ति दीजिए। हाँ? ये इसकी पद्धति है उपासना की, और यही अनन्यता है। इसी से भगवान खुश होते। एक के हो करके रहो। कई लोगों से पूछा जाता है आप किसके भक्त हैं, किसको मानते हैं? बोले महाराज सबको मानते हैं। सबको मानना ठीक है, लेकिन पूजा, विशेष पूजा तो एक की होगी। उपासना तभी होती है, आराधना तभी होती है। अगर बॉम्बे में कोई व्यक्ति किसी को पूछे कि तुम दिल्ली कैसे जा रहे हो, बाई रोड जा रहे हो, बाई ट्रेन जा रहे हो, बाई फ्लाइट जा रहे हो, वो बोला मैं सभी से जा रहा हूं, माने वो नहीं जा रहा है। हाँ? एक समय में सभी से नहीं जा सकता है।
या तो फ्लाई करके जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, या ट्रेन से जाएगा, या रोड से जाएगा, एक समय में एक ही रास्ते से जाएगा। जो बोलता है कि मैं सभी से जा रहा हूं, या तो वो पहुंच चुका है या चला ही नहीं। साधना काल में एक इष्ट होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। ये परिवर्तन नहीं होते हैं। सबका सम्मान करो, आराधना अपने इष्ट की करो। ये आराधना की परंपरा, ये विष्णु भगवान ने सबको उपदेश दिया। आप जानते हैं तुलसीदास जी महाराज वृंदावन पहुंच गए थे दर्शन करने। वहां के गोस्वामी लोगों ने छेड़ दिया, क्या राम जी में कुछ कमी आ गई क्या, जो कृष्ण दरबार में आ गया? क्या कमी आ गई राम जी में? गोस्वामी जी को तो कोई भेद नहीं लगता था, लेकिन गोस्वामियों के संतोष के लिए तुलसीदास जी अपनी जिद पर अड़ गए। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ल्यो हाथ। वृंदावन में वो मंदिर अभी बना हुआ है जहाँ कृष्ण जी राम जी बन गए थे। तुलसीदास जी कहते हैं आप बड़ी सुंदर छवि है आपके दर्शन की, लेकिन आज इन लोगों ने छेड़ दिया है। मैं प्रणाम तभी करूंगा जब आप मुरली छिपा करके हाथ में धनुष बाण लेकर के राम जी बन जाएंगे। ज्ञान गुदड़ी में आज भी वो मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण राम जी बन गए थे। अब महाराज भगवान को करना पड़ा, तुलसीदास जी के कारण, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, राम जी बन गए। यह है साधना, यह है उपासना। ऐसे महाराज वो यज्ञ सफल हुआ। सती का अगला जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। पार्वती जी ने फिर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर फिर उनको पति के रूप में मिले, और आज तक शिव पार्वती हमेशा एक साथ रहते हैं, उनकी आराधना होती है। इस प्रकार से शिव चरित्र यहाँ पर संक्षेप में पूर्ण होता है।